के लिए दमदारी तो देखो यहां चाहिए। खेती करने के लिए किसान मेहनत करता है कि नहीं करता है? दमदारी नौकरी करने के लिए भी चाहिए। IITians के होश उड़े रहते हैं, मिलना किसी से। बिजनेस करने के लिए पसीना छूटा होगा, और किराया वसूलने के लिए पहले तो मार्केट होगी तब टेंशन लोगे ना, पहले तो संभव ही नहीं है। और मेहनत तो यहां भी करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं बोल रहा कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत यहां भी करनी है, मेहनत। और ये तो अच्छी बात है, मेहनत करके पैसा मिलेगा तो मजा आएगा। फिर अन्य कोई रास्ता है नहीं, अन्य कोई है कि नहीं? अगर आपके पास अन्य है तो आप बता देना। सेफ शॉप मुझे मालूम है, इसलिए सेफ शॉप मैंने करना शुरू कर दिया। ये सेफ शॉप जो लगातार 23 साल से मजबूत हिमालय पर्वत की तरह खड़ी हुई है, जिसने बहुत सारे कीर्तिमान बनाए, जिसने हमेशा इतिहास, इसका सेफ शॉप का जन्म इतिहास बनाने के लिए हुआ है। जो सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी की बात करती है, एथिक्स के साथ काम करने की बात करती है। कई लोग सेफ शॉप के बारे में कैसे बताते हैं? एक गांव में 6 सूरदास थे, उन्होंने जीवन में कभी हाथी नहीं देखा था। सूरदास का अर्थ मतलब वो जन्म से अंधे थे। तो गांव में एक बार हाथी आया तो उन्होंने बोला, हल्ला मच गया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। तो हाथी देखने के लिए सूरदास ने रिक्वेस्ट की गांव के सरपंच से। सरपंच ने बोला कि ले चलो भाई, इनको हाथी दिखवाओ। हाथी देखने के लिए सब उतावले थे, तो दौड़े दौड़े गए। एक पूंछ पकड़ के लटक गया, एक ने पैर पकड़ा, एक ने पीठ पे हाथ फिराया, एक ने सूंड पकड़ी, एक ने दांत पकड़ा, एक ने कुछ पकड़ा, कान पकड़ा, और खूब 10, 15, 20 मिनट हाथी को खूब टटोल टटोल के ऐसे करके पूंछ वाला ले रहा है। बड़ा बोलते थे, हाथी तो बहुत ही मजबूत प्राणी होता है, जंगल का सबसे, झाड़ू जैसा है, आइडिया लगा रहा है, और फिर ऊपर हाथ फिरा रहा है, पूरा झाड़ू है, नाप भी ली कितनी लंबी पूंछ है। पैर वाला खम्बे की तरह समझ रहा है। सब बता रहे हैं हाथी के बारे में, बताओ। कोई बोला हाथी खम्बे की तरह है, कोई बोला कान पकड़ा बोला सूप की तरह होता है, कोई बोला झाड़ू की तरह है। लेकिन ये जो बखान कर रहे थे, सिर्फ बखान कर रहे थे हाथी के बारे में, क्या इनकी कोई गलती थी? जितना देखा उतना बखान कर पा रहे हैं। और हम जिनसे सुनते हैं उन्होंने भी सेफ शॉप एक हाथी है, हाथी जंगल का सबसे मजबूत प्राणी है, और सेफ शॉप इस इंडिया रूपी जंगल की सबसे मजबूत कंपनी है। और जिसने इसको देखा है, जाना है, वो इस हाथी की पावर को जानता है। और ये डायमंड बैठे हैं, रेड क्लब बैठे हैं, ब्लू क्लब बैठा है, ये इन्होंने हाथी को देख रखा है। अगर हाथी की पावर जाननी हो तो इनसे मिलना, इनसे पूछना, इनसे जानना, ये बताएंगे। और जनरेशन बदल सकता है ये बिजनेस, जनरेशन। ये 4 जनरेशन का फोटो लगा है मेरा। ये मेरे दादाजी सरकारी नौकरी में, पिताजी सरकारी नौकरी में, और मैं खुद सरकारी नौकरी में, और मेरे बाद में ये हमारे साहबजादे। इनको मैं क्या बोलता, क्या बोलना था मेरे इनको? सरकारी नौकरी में जाना है बेटा, है ना। सरकारी नौकरी का मतलब होता है जीवन का बीमा, सुरक्षा, सब कुछ बढ़िया मामला बन जाएगा, है ना। जीवन भर कोई टेंशन नहीं है, ऐसे बोलना था। 3 पीढ़ी से सरकारी नौकरी हो रही है, मैं भी लग गया, सरकारी मास्टर हो गया, दे दनादन है। टीचर, हमारा विभाग टीचर है, कोई प्राइवेट सरकारी कोई से भी, बहुत बढ़िया। तो हम भी लग गए इसमें, और अपने बेटे को बोला कि सुन, अच्छे से पढ़ना, और रोटियों में, चपातियों में घी लगाओ, दूध में बोर्नवीटा मिलाओ, और बादाम खिलाओ, अच्छे से पढ़ना, नंबर ज्यादा आने चाहिए। क्योंकि मालूम है 10 लाख में 1000 ही है कुल, और हमको सबसे पहले भगा दिया था वहां से, हम तो भुगत भोगी हैं। इसको बोल रहे थे, बेटा इतने बादाम खा के जाना, तेरे को कोई ना भगा दे वहां से। ये बोलता, हाँ हाँ मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा। अरे कोशिश तो करेगा, वो तो ठीक है, लेकिन ये 4 पीढ़ियों में ये होना था। अभी क्या गलती क्या हो गई? गलती एक मेरे से ये हो गई कि ये पीढ़ी में बढ़िया नौकरी हुई, रिटायरमेंट हुआ, इधर भी बढ़िया रिटायरमेंट हुआ। इसमें रिटायरमेंट से पहले सेफ शॉप घुस गई। रिटायरमेंट से पहले नहीं, जब मैंने नौकरी मिली तभी घुस गई सेफ शॉप, एक साथ ही। और सेफ शॉप मैंने गलती एक और कर दी, नौकरी भी कर ली लेकिन साथ साथ सेफ शॉप भी कर ली। अब इसको मेरे को आपसे पूछ रहा हूं, क्या बोलने की जरूरत है कि तेरे को क्या करना है? इसको एक बात बोल सकते हैं, अभी सेफ शॉप पीछे मौजूद है। तेरे को जीवन में जो बनना हो बनना, नौकरी के लिए प्रेशर नहीं डाल। तेरे को नौकरी भी करनी होगी तो करना, अनुभव लेने के लिए। तेरे को जीवन में जो करना है, जो बनना है बन, सेफ शॉप पीछे है। आप कहां कर सकते हो, बच्चों कहां भेज सकते हो? आप इंटरनेट पे सर्च करो, आप इंटरनेट पे सर्च करना, तो इंटरनेट पे सर्च करने के लिए
बोला कहाँ पढ़ना है बच्चे को? तो मैं बोला तू बता कहाँ पढ़ना है भाई बेटे। इन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया, टॉप बोर्डिंग स्कूल ऑफ इंडिया, सबसे पहले जो निकल के आता है वहीं पे एडमिशन हो गया टाइगर का। क्या फर्क पड़ता है, सबसे पहले नाम आता है। ये बिजनेस इतनी ताकत देता है। आप जहां हिंदुस्तान के उस कॉलेज में बच्चे को पढ़ा सकते हो जहां पर गूगल सबसे पहले नाम बताता है। ये बिजनेस की ताकत है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी थी। इसमें पिताजी इसलिए नहीं हो कि ड्यूटी पे गए थे, नौकरी में थे। संडे को हमारी छुट्टी रहती थी, पापा की थोड़ी रहती थी। पापा की नहीं रहती थी, वो तो ड्यूटी पे थे। मम्मी ने एक दिन बोला तुम भी क्या याद करोगे, कौन सी मम्मी से पाला पड़ा है, तुमको आज फोटो खिंचवा के लाती हूँ बढ़िया, नए कपड़े पहन लो। हम पे नए कपड़े स्कूल की यूनिफॉर्म ही होती थी, हर साल सिलती थी क्योंकि छोटी पड़ जाती थी वो वाली हर बार। सबसे नए कपड़े स्कूल की यूनिफॉर्म थी। हमने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी और चल दिए फोटो खिंचाने के लिए। अब सब ढूंढ रहे हैं इसमें मैं कहाँ पर हूँ, है ना। तो मेरे से दो बड़े दो छोटे, ये दो मेरे से छोटे और ये दो मेरे से बड़े, अपन आते थे बीच में और स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के बढ़िया फोटो खिंचवाया। ये ब्लैक एंड वाइट सी जिंदगी थी और इसमें रंग भरने का काम सेफ शॉप ने किया। सेफ शॉप हमारे जीवन में आई। मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों को, ट्यूशन पढ़ाता था, संघर्ष कर रहा था, सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था और ट्यूशन पढ़ा के अपने खर्चे चलाता था। किसी ने बोला कि माधव जी कि यही समय है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में सारा समय निकाल दोगे तो जीवन में आप कब क्या बनोगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ा के IAS बना दिया, ब्यूरोक्रेट्स बना दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, बनाया नहीं बनाया, लेकिन खुद को बनाने के लिए उनके पास में न वक्त मिला न ध्यान रहा। तो बोले बच्चों को तो आजीवन पढ़ाते ही रहोगे आप, एक काम करो, अगले 5 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप थोड़ा अपने लिए भी प्रयास कर लो। तो आप एक काम करो, सिविल सर्विस की तैयारी करो, पढ़ाई लिखाई करो। तो पढ़ाई लिखाई करने के दरमियान में पैसे की जरूरत थी, किताबें खरीदनी है, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बाद में क्या हुआ, डिप्लोमा करने के बाद ही मेरी नौकरी लग गई, मैं सरकारी टीचर भी हो गया तुरंत ही। और उसी टाइम पे सरकारी नौकरी में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो सरकारी नौकरी में पहले यहाँ पढ़ाता था तो टाइम नहीं मिलता था, बहुत बिजी रहता था, बहुत बिजी। क्योंकि आपको मालूम है लालच इतना होता है बैच पढ़ाने का, ट्यूशन का, रात रात तक पढ़ाते रहते टीचर, है कि नहीं। मास्टर लोग हमारे भाई बोले एक बैच और निकाल लेता हूँ, बढ़िया रहेगा, एक बैच में 4-5 हज़ार की जुगाड़ और हो जाएगी, 3-4 हज़ार की। तो लालच में आदमी 10 बजे तक पढ़ाता रहता है। सरकारी नौकरी जब मिल गई तो मैंने ट्यूशन तो कर दिया बंद, ट्यूशन बंद कर दिए। अब मेरे पास में टाइम मिलता था। आदमी के पास 24 घंटे का टाइम है, 8 घंटे सोने में लगाएगा, 8 घंटे काम धंधे में लगाएगा, 16 घंटे हो गए। 4 घंटे उसको निजी चाहिए, फ्रेशन अप होने के लिए, खाने पीने के लिए, तैयार होने के लिए 4 घंटे चाहिए। 20 घंटे हो गए, 4 घंटे बचे। इन 4 घंटों में क्या करता है आदमी, कोई भी आदमी इन 4 घंटों का इस्तेमाल क्या करता है। हमारे टाइम पे टीवी देखता था, अखबार पढ़ता था, या फिर पुलिया पे बैठ के मतलब न्यूज चैनल चालू होता था कि देश की सरकार को कौन से नए स्टेप्स उठाने चाहिए, है ना। तो ये सब चलता था। तो 4 घंटे में हमने क्या किया, ये बिजनेस करना शुरू कर दिया। और वो मेरे को टाइम मिलता था सरकारी नौकरी में, तो मेरे कोई बिजनेस मेरे जीवन में आ गया तभी उसी टाइम पर। और इस बिजनेस ने मेरा जीवन कैसे बदला आप जानना चाहते हो? पीछे वाले हमारे साथी, गुड। देखो, तो ये बिजनेस में मैं आपकी तरह आया, आपकी तरह आने के बाद में मेरे बिजनेस में, मेरे जीवन में कैसे बदलाव हुआ, थोड़ा शॉर्टकट में बताना चाहता हूं। ये मैंने एक फंक्शन अटेंड किया। सबसे पहले ये पास है, मैंने संभाल के रखा है। आपको भी सब चीजें संभाल के रखनी चाहिए। 22 जून 2003 की डेट पड़ी है इस पास पे, और मैं अभी तक इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं था, मैंने सिर्फ प्लान देख रखा था। और 1 महीने से मेरा फॉलोअप चल रहा था। किसी दिन से 1 महीना से फॉलोअप चल रहा था मेरा, और मैं गोली दे रहा था सबको। आज की भाषा में गोली दे रहा था, उस समय तो मैं प्राण बचा रहा था अपने। और इस पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के चैंपियन ओम प्रकाश जी मेरा फॉलोअप करने आते थे, मेरे अपलाइन लगे थे और मैं गोली दे रहा था। और तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया और मेरे को फंक्शन में लाके पटक दिया। मैंने वहाँ पे डायमंड देखे और मैंने मुट्ठी बांध ली, इसलिए मैंने लिखा है बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैंने वहाँ पे डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का, है ना।
इससे एक संदेश मिलता है, इससे संदेश मिलता है, जो लोग आसानी से ज्वाइन कर लेते हैं बिजनेस को, उनका तो स्वागत है ही है, लेकिन जो लोग मुश्किल से करते हैं वो बिजनेस भी बड़ा करते हैं। तो इसलिए उनको धैर्य रख करके उनको बिजनेस में लाने का प्रयास जरूर करना है, ठीक है। तो इस बिजनेस को समझ के करना है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि इस बिजनेस को आपको लोगों को नहीं समझाना, सबसे ज्यादा खुद को समझाना है, खुद को भरोसा करना है। इसीलिए मैं बात बोलता हूं कि इस बिजनेस को करने से पहले सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना है। किसको करना है? तो जब तक यहां पे भरोसा ना हो तो किसी को फंसाना मत, और जिस दिन इधर और इधर भरोसा हो किसी को छोड़ना भी मत। इस बात को बार बार दिमाग में बिठा लेना है। मैंने किया, बैठ जाओ, शाबाश। तो बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और फिर मैंने एक कहानी सुनी, एक कहानी सुनी, और एक कहानी कम से कम 100 बार सुनी होगी आपने, पक गए होंगे इसे सुन के। तो एक बार और सुनो, क्योंकि जितना सुनेंगे उतना बढ़िया रहेगा। हाँ जी, तो मेरे को कहानी सुनाई। देखो मास्टरों को कैसे सेट करते हैं, आपको भी तो करने हैं ना अपनी टीम में। तो मैं कहानी इसलिए नहीं सुना रहा आपको कि आपको सेट करना है, आपने तो सुन रखी है। अब आपको इसलिए सुना रहा हूं कैसे किसी टीचर को सेट करना है आपको अपनी टीम में और प्यारी लैंग्वेज में, उसके लिए सुना रहा, आप ध्यान से सुनना। तो मेरे को बोला कि माधव जी ऐसे कहानी सुनाई। एक दूर राज्य में एक नदी बहती थी, नदी के किनारे खूब सारे पेड़ थे और उन पेड़ों पे बंदर झूल रहे थे, बंदर बंदरिया। और वहीं पर एक राजकुमारी और वहां पर शिकार करने के लिए आई हुई थी। और उसी समय पर आकाश में एक आकाशवाणी होती है कि आज की बहुत शुभ घड़ी है, ऐसा मुहूर्त कभी कभी बनता है, ऐसा मुहूर्त कभी कभी बनता है। और इस शुभ घड़ी में कोई भी बंदर बंदरिया अगर पेड़ से छलांग लगाता है नदी के अंदर तो खूबसूरत सा राजकुमार बन जाएगा या खूबसूरत राजकुमारी बन जाएगी। जब ये बात सारे बंदरियाओं ने सुनी और वहीं पर दूर राजकुमारी भी सुन रही थी आकाशवाणी को, तभी उसने देखा कि पेड़ पे हलचल होना शुरू हुई। उसने सोचा सारे कूद जाएंगे, पेड़ पे हलचल तो हुई लेकिन सारे बंदर इधर से उधर दूसरी डाल पे कूद गए, नीचे नहीं कूदे। एक कूदे, एक बंदर उसमें से कूद गया और कूद गया तो देखा बंदर तो निकला ही नहीं उसमें से। राजकुमारी वहां से ध्यान से देख रही थी, उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार नदी में से बाहर निकला। वो समझ गई आकाशवाणी का असर है, आकाशवाणी सच्ची थी। सुंदर सा राजकुमार जब किनारे में बाहर आया तुरंत उसने बोला रथ को आगे लेके चलो। रथ को आगे लेके जाया गया और उस राजकुमार जो बंदर था उससे पूछा कि हमने सारी घटना को देखा और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आकाशवाणी हुई तो आपको क्या लगा जिसकी वजह से आप कूदे और कोई नहीं कूदा इसमें से। तो बंदर जो राजकुमार बन चुका था उसने बोला राजकुमारी जी, आकाशवाणी में बोला गया कि जो भी इस घड़ी में कूदेगा वो सुंदर सा राजकुमार बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि कूद लेते हैं, बढ़िया है, जाने के नाम पे कुछ भी नहीं है, कूद लेते हैं। राजकुमार बन गए तो बढ़िया, नहीं बंदर तो हैं। ओहो, और उसमें रिस्क नहीं है कोई, बंदर से नीचे डिमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन ही हो सकता है। तो फिर मेरे से पूछा माधव जी क्या समझ में आया आपको? बोला सर काश वो बंदर हम होते। मैंने जवाब दिया, ऐसे मेरे से कहानी सुना रहे थे। मेरा प्लान बोला देखा हमेशा उल्टा सोचता है। मैंने बोला सर कहानी बहुत अच्छी है, काश वो बंदर हम होते, क्योंकि उन्होंने आगे की कथा सुनाई। बाद में राजकुमारी ने उसी से शादी कर ली। अभी थोड़ी देर पहले बंदर था, अभी राजकुमार है, और राजकुमारी शादी कर ली तो राजा भी हो गया, महाराजा हो गया वहां का। मैं बोला